नमस्कार बच्चों, आज हम यहाँ पर मनुष्यता कविता के सरलार्थ को समझेंगे। ये प्रस्तुत कविता मनुष्यता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को उसकी चेतना शक्ति का एहसास दिलाते हुए कहा है कि इस धरातल पर वही उत्कृष्ट प्राणी है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का ख्याल रखते हैं। तो कवि यहाँ पर उन मनुष्यों को उच्च तथा महान मानते हैं जिनमें अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले सर्वोपरि दूसरों के हित की चिंता होती है। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य मृत्यु के उपरांत भी अपने कर्मों से युगों तक लोगों के लिए एक याद बनकर रह जाते हैं और उन्हीं की मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर कि ये पहला वाला, विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि ये आप अपने मन में विचार लीजिए कि मर्त्य मीन्स क्या होता है, मरणशील, कि संसार मरणशील है। तो इसलिए हमें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में हम जन्म लेके आए हैं तो हमारी मृत्यु भी एक न एक दिन निश्चित है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी, मतलब हमें ऐसी मृत्यु को प्राप्त होना है कि मरने के बाद भी हमें लोग याद करें और उनके दिलों में हम याद रह जाएं। हुई नहीं हो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि अगर हमारी सुमृत्यु नहीं होती है, अच्छी मृत्यु नहीं होती है, तो हमारा मरना जीना व्यर्थ है। या हम जिए या मरें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी सुमृत्यु होगी तो लोग हमें जीवन भर अपने दिलों में याद रखेंगे। और सुमृत्यु कब होती है? जब हम दूसरों के हित का ध्यान रखते हैं। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, मतलब वह कभी नहीं मरता। कौन? जो केवल अपने लिए नहीं जीता, केवल दूसरों के हित के लिए चिंतन करता है, दूसरों के लिए मदद करता है, दूसरों के लिए उसके मन में एक परोपकार की भावना है, वह कभी नहीं मरता। तो यहाँ देखो कितनी अच्छी बात कही है कि मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। केवल अपने लिए जो जीता है वो पशु प्रवृत्ति होती है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। पशु प्रवृत्ति क्या है? केवल अपना हित चिंतन करना, अपने लिए सोचना, और वो केवल अपनी ही बात करता है, वो दूसरों के हित की बात नहीं करता। तो ये पशु प्रवृत्ति है। और मानव प्रवृत्ति में अंतर होता है कि मानव दूसरों के हित के लिए सोचता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य कौन है? जो दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है और दूसरों के हित चिंतन का ध्यान रखता है। सेकंड है हमारा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। देखिए यहाँ मैथिली शरण गुप्त कवि कहते हैं कि उसी उदार व्यक्ति को, जिसका जो हृदय है वो उदार है, उसी की जो सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं वो भी उसका गुणगान करती हैं, बखान करती हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और जो धरती है धरा वो भी उसकी कृतार्थ हो जाती है उस उदार व्यक्ति की, जो दूसरों के हित के लिए सोचता है, समाज के लिए, देश के लिए। उस उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उसी उदार व्यक्ति की चारों तरफ उसकी यश, उसकी पताका लहराती है, चारों तरफ उसका यशोगान होता है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, सारा संसार उसकी पूजा अर्चना करता है, जो दूसरों के हित के लिए सोचता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब
संसार में कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, जो लोग सारे संसार को ही अपना मानते हैं, अपना पराया नहीं करते। अखंड आत्म भाव, जो अपने अपनापन का भाव विश्व में रखता है, सबको अपना मानता है, और उसी को यहाँ पर कवि ने मनुष्य कहा है कि मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए हित व परोपकार की भावना अपने मन में रखे। तीसरा है आपका क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ क्षुधार्थ मतलब भूख से व्याकुल जो रंतिदेव राजा हैं, ये राजा का नाम है, रंतिदेव जी हैं, उन्होंने भूख से व्याकुल होने पर भी अपने हाथ से, करस्त मीन्स हाथ से, थाल एक भूखे व्यक्ति को दे दिया। तथा दधीच ने, दधीच ये भी राजा हैं, इन्होंने परार्थ मतलब दूसरों के हित के लिए, इन्होंने दूसरों के हित के लिए अपना अस्थिजाल मतलब हड्डियों का जो ढांचा, दूसरों के हित के लिए हड्डियों का ढांचा अपने शरीर का दान में दे दिया। परार्थ मीन्स दूसरों के हित के लिए, और अस्थिजाल है हड्डियों का ढांचा अपने शरीर का। उसी न क्षितिज ने, ये भी गांधार देश के जो राजा थे, उन्होंने भी स्वमांस दान में दिया, अपने शरीर का मांस निकाल करके दान में दे दिया था। सहस्रवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और जो कुंती पुत्र जो कर्ण थे, उन्होंने अपने कवच और कुंडल, अपने शरीर का जो चर्म, वो भी दान में दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या करे, ये जो शरीर है क्या है, वो अनित्य है। अनित्य मीन्स नश्वर, अनित्य मीन्स नश्वर है, एक दिन इसको इस संसार से चले जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। देह मीन्स शरीर के लिए अनादि जीव क्या करे, मतलब अमर प्राणी अगर अमर बनना चाहता है तो वो इसके लिए क्या करेगा, वो ऐसी मृत्यु जिएगा, सुमृत्यु बनाएगा कि मरने के बाद भी लोग उसको याद करेंगे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो कि दूसरों के हित के लिए सोचे और दूसरों के लिए उसके मन में परोपकार और मदद की भावना हो। फोर्थ है हमारा सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए मतलब जब व्यक्ति में, मनुष्य में दूसरों के प्रति सहानुभूति है तो वो क्या है, सबसे बड़ी पूंजी है। महाविभूति मीन्स सबसे बड़ी पूंजी यही है कि दूसरों के प्रति सहानुभूति का होना, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना का होना। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। मही होता है धरती, धरती माँ के लिए कहा है कि जो व्यक्ति उदार व्यक्ति है, जो दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखता है, मददगार है दूसरों के लिए, तो वह व्यक्ति धरती माँ को भी अपने बस में कर सकता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो बुद्ध भगवान थे, जो बुद्ध हैं, ये बुद्ध भगवान के लिए कहा है, गौतम बुद्ध के लिए, कि उन्होंने करुणा मतलब उनके मन में करुणा थी, दया की भावना थी, तो उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। दया प्रवाह में बहा मतलब दया की भावना थी उनके अंदर, एक करुणा थी, तो उसकी वजह से उन्होंने एक मतलब पारंपरिक जो पुरानी मान्यताएं चली आ रही थी उनका उन्होंने विरोध किया था। तो विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका हुआ, तो इससे क्या हुआ कि जो उनके विरोधी थे उन्होंने भी उन बातों को माना और उन पर वो भी पद चिन्हों पर चले। तो आहा वही उदार है जो परोपकार जो करे। उदार व्यक्ति वही है जो अपने मन में परोपकार की भावना रखे।
परोपकार, दूसरों के लिए हित करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो आपने देखा कि जब बुद्ध भगवान ने भी पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया तो विरोधी लोगों को भी उनकी बातों को मानना पड़ा। तो जब कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो सभी लोग उसका समर्थन करते हैं। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है, सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरों के लिए जीता मरता है, दूसरों के हित के लिए सोचता है। तो आपने ये पार्ट 1 मनुष्यता का 1 to 4 जो व्याख्याएं हैं इनको आपने सुना और ये आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।